नमस्कार साथियों, कवि साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम हरिवंश राय बच्चन उनको पढ़ेंगे। उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आइए देखते हैं हरिवंश राय बच्चन को। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में देहांत इनका होता है। इनके पिताजी प्रताप नारायण और माता सरस्वती थी। 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर के ये दिल्ली आते हैं, इलाहाबाद से दिल्ली आते हैं। 1966 ईस्वी में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए और इसी वर्ष उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1969 ईस्वी में 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है 2 चट्टानें, इनके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे गए। हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हालावाद एक नई परंपरा थी जो 1933 से लेकर के 1936 तक मानी जाती है। 36 में फिर छायावाद का प्रारब्ध जो था, ये छायावाद समाप्ति है, छायावाद की समाप्ति। 1920 से लेकर के 36 तक का काल छायावाद था, लेकिन 1933 ईस्वी में हालावादी हरिवंश राय बच्चन के आगमन से एक नई कविता के रूप में वो परिणत होती है, निकलती है। हालावाद क्या है? तो हालावाद एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाए और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएं, इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। मतलब एक के बहाने पूरी दुनिया से प्रेम हो जाए और तेरा मेरा के जितने भी झगड़े हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएं, वह हालावादी दर्शन है। बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है, क्षयी रोमांस के कवि हैं। बच्चन जी को साहित्यकारों ने प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। बच्चन जी को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि साहित्यकारों ने प्रदान की। इनके द्वारा लिखित प्रणय पत्रिका ये इंग्लैंड प्रवास के दौरान इसकी रचना मानी जाती है। बच्चन जी ने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय, छायावाद में टेढ़ी जो बातें कही जा रही थी, लाक्षणिक वक्रता दिखाई जा रही थी, उसकी बजाय सीधी सादी और जीवंत भाषा और संवेदना सिक्त गेय शैली का प्रयोग करके छायावाद से एक अलग परंपरा का निर्माण किया। बच्चन जी की आत्मानुभूति, बच्चन जी जो हैं वो आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं, आत्मा की अनुभूति के कवि माने जाते हैं। अपनी साहित्यिक जीवन उन्होंने पायोनीर नामक अखबार के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। अपना साहित्यिक जीवन पायोनीर से प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं आगे और उनके जीवन वृत्त को। जीवन एक मधु कलश है, ये उनके जीवन का एक विशेष रूप है जो उन्होंने यहाँ दिखाया है। जीवन एक मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है और कल्पना उसके विचार साकी, साकी होता है शराब पिलाने वाला, और कविता एक प्याला है जिसमें शराब पी जाती, उसमें ढाल करके जीवन रूपी रस को, जीवन रस को पाठक को पिलाया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जीवन एक मधु कलश है, दुनिया मधुशाला, कल्पना शाकी और कविता एक प्याला है जिसमें ढाल करके जीवन रस, जो कविता है वो जीवन रस पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट के बराबर है। हालावाद के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी पढ़ेंगे। हालावाद को व्यक्तिवादी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। हालावादी काव्य को व्यक्तिवादी काव्य के नाम से भी जाना जाता है तथा नव्य स्वच्छंदतावाद भी हालावाद को ही कहा जाता है। नव्य स्वच्छंदतावाद भी हालावादी काव्य कहा जाता है। प्रेम व मस्ती तथा उन्मुक्त प्रेम के रूप में भी जाना जाता है। हालावादी काव्य में प्रेम और मस्ती और उन्मुक्त प्रेम के रूप में भी जाना जाता है। हालावादी काव्य पर उमर ख़याम, हालावादी काव्य पर उमर ख़याम आप यूँ भी कह सकते हैं फारसी साहित्य का प्रभाव माना जाता है। हालावादियों को निराशावादी कवि भी कहा जाता है। हालावादी कवियों को निराशावादी कवि भी कहा जाता है। आइए अब इनकी
रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी हुई रचनाएं, जिनमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उनके द्वारा लिखी हुई आत्मकथा, जिसके 4 भाग हैं, जिनमें पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड से निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आइए इनको याद करने का एक सरल सा तरीका हम देखते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, मानी बचपन की बातें हमें बहुत सारी यादें भी नहीं रहती और बहुत सारी हम भूलते भी नहीं हैं, तो कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो उसी रूप में हम इसको याद कर सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। जैसे बचपने से हम युवा होते हैं तो घर परिवार बनता है, शादी होती है, तो जब घर परिवार बन जाता है तो हम कहें नीड से निर्माण, फिर घर का निर्माण, नीड से निर्माण, घर का निर्माण। और जब घर का निर्माण कर देते हैं, परिवार बन जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनकी परवरिश के लिए हम लोग बसेरे से दूर, घर से दूर कमाने के लिए चले जाते हैं। जैसे आज हमारे माता पिता कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, तो घर से दूर। और जब सारा काम हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो 10 द्वार से सोपान तक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बचपने से युवा से बड़े होकर के हम प्रौढ़ावस्था की तरफ, और फिर उस अंतिम में वृद्धावस्था की तरफ जब जाते हैं, तो इस रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में उनकी और महत्वपूर्ण रचनाओं में से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत। और इसके अलावा और रचनाओं में हम चर्चा करें तो मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती एवं अंगारे, नए पुराने, झरोखे, और अंतिम रचना के रूप में हम कह दें तो प्रणय पत्रिका। ये उनके द्वारा रचा हुआ साहित्य था, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों के सामने रखी गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप इसी प्रकार से वीडियो पर लगातार बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।